मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, आजकल हमने एक श्रृंखला तैयार की है जिसका नाम है राहु और शुक्र की युति। आज मैं उसका तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, राहु और शुक्र की युति एक बहुत ही बदनाम युक्ति है, एक बहुत ही विवादास्पद युक्ति है। बहुत से ज्योतिषी जिस कुंडली में ये योग देखते हैं उस कुंडली को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे विवाह को रिजेक्ट कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आरोप लगा देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। बिना सोचे समझे कि राहु और शुक्र की युति होना ही कुंडली में काफ़ी नहीं है, उसके साथ हमें और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ये एपिसोड तैयार किया है। दोस्तों, क्या एक लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं? कुछ लोगों का मत है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि एक लड़का और एक लड़की भी उसी तरह से दोस्त होते हैं जैसे एक लड़का और एक लड़का और एक लड़की और लड़की। दोस्तों, सबका अपना सोचने समझने का अलग अलग तरीका है। आज हम बात करेंगे कि अगर कुंडली के तीसरे भाव में राहु और शुक्र की युति है तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली का तीसरा भाव, जिसे हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं, भाई बहन का, छोटे भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। यहाँ पर अगर राहु और शुक्र की युति है और शनि यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं, या फिर शनि अपने 7वीं दृष्टि से यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ऐसे में ऐसा जो व्यक्ति होता है, यानी कुंडली में अगर तीसरे भाव में राहु और शुक्र के साथ शनि बैठे हैं, या फिर शनि अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, या फिर अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसा व्यक्ति जो लड़का होता है और लड़की होती है वो कभी आपस में दोस्त नहीं होते। उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ आगे ही होता है। दोस्तों, राहु और शुक्र की युति के साथ साथ शनि की इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में जब भी कुंडली में ऐसी युति होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवश्य करता है, और चाहे वो उसका पूर्व प्रेमी या प्रेमिका हो या फिर शादी के बाद का कोई लड़का या लड़की हो। क्योंकि दोस्तों, जो राहु होता है वो एक राहु एक क्रूर प्लेनेट है, एक बहुत ही बदनाम प्लेनेट है, और जो शुक्र है, शुक्र भी भोग और विलास का प्रतीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों के लिए प्रेरित हो जाता है, और वो अगर लड़का होता है तो लड़की की तरफ, और लड़की होती है तो लड़के की तरफ उसका झुकाव होना एक बहुत ही आम बात है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जब ऐसा होता है तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। दाम्पत्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। राहु और शुक्र की युति जब भी कुंडली में देखी जाती है, ये चीज़ हमें विवाह से पहले देखनी चाहिए कि अगर कुंडली में राहु और शुक्र की युति है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति को चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में राहु और शुक्र के साथ शनि की इन्वॉल्वमेंट भी है तब हमें ऐसी कुंडली पर विचार करना चाहिए और हमें ऐसे विवाह को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर विवाह हो चुका है और राहु और शुक्र की युति कुंडली में है
तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन साथी को हमेशा शक की नज़रों से देखते रहें। दोस्तों, कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि जब कुंडली में राहु और शुक्र की युति होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन साथी को शक की नज़रों से देखता रहता है और कई बार तो नौबत तलाक तक आ जाती है। लेकिन अगर शनि की इन्वॉल्वमेंट राहु और शुक्र के साथ नहीं है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं ये एपिसोड आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैवाहिक जीवन एक बहुत ही कोमल रिश्ता होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। जब वो आपस में टूटता है तो दो दिल बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और कभी भी जब दो जनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है। ऐसे में दो व्यक्तियों का आपस में टूटना एक स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, अगर हम शादी से पहले कुंडली मिलान कर लें तो हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन कई व्यक्ति शादी से पहले जल्दी में कुंडली मिलान किए बिना या फिर ढंग से कुंडली मिलान किए बिना ही विवाह कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।